हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एवरेज वैल्यू क्या होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग आरएमएस वैल्यू के बारे में जानेंगे। आरएमएस वैल्यू मतलब क्या? आरएमएस से आर का मतलब होता है रूट, एम होता है मीन और एस होता है स्क्वायर। मतलब रूट का तो हम लोग को पता है, मीन मतलब क्या है, एवरेज, और स्क्वायर ये हो गया। तो आरएमएस वैल्यू को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The effective value of an alternating current is equal to that value of direct current which will produce the same heat at the same time in the same resistor. Thus the effective value in DC equivalent of AC। मतलब क्या कि ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग को पता है कि ये इसका डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसको हम लोग अगर एक इक्विवेलेंट डीसी की तरह देखें तो अगर वो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से रजिस्टर में जितना भी हीट पैदा हो रहा है उसका जो इक्विवेलेंट डीसी हीट होगा, अगर डीसी करंट उसमें से पास होगा तो जो हीट होगा उसी को हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। अभी इसको कैलकुलेट करने का दो मेथड्स होते हैं, मीट ऑर्डिनेट मेथड और इंटीग्रेशन मेथड। तो हम लोग इंटीग्रेशन मेथड वाला देखेंगे, वो आसान होता है। तो देखिए पहले डीसी करंट के लिए हीट कैसे पैदा होता है। ये होता है आई स्क्वायर आर टी। हम लोग को पता है आई स्क्वायर आर टी, टी होता है टाइम, जितने टाइम से करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, और आर हमारा हो गया रजिस्टर और आई हो गया करंट। अभी अल्टरनेटिंग करंट में कैसे हीट जनरेट होगा? तो अल्टरनेटिंग करंट में अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई है, हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में, और रजिस्टर आर है, और हमने एक छोटा सा टाइम का हिस्सा लेते हैं डी टी। एक छोटे टाइम में अगर डी टी रहेगा तो इसमें हीट कैसे जनरेट होगा? आई स्क्वायर आर डी टी। यही सेम फार्मूला है आई स्क्वायर आर टी, इसका आई स्क्वायर आर डी टी है, क्योंकि हम लोगों ने छोटा सा टाइम लिया है इसका। तो टोटल हीट कैसे जनरेट होगा इसमें? टोटल हीट जो जनरेट होगा वो हमारा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ज़ीरो टू टी, मतलब जो एक साइकिल है, क्योंकि यहाँ भी हम लोगों ने टी लिया था, कैपिटल टी लिया था, तो ज़ीरो टू टी इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू टी आई स्क्वायर आर डी टी, ये होगा हमारा एसी में पैदा हुआ हीट। अभी हम लोगों ने इस थ्योरी में क्या देखा कि हमारा जो हीट प्रोड्यूस होगा डीसी में वही सेम होना चाहिए एसी के लिए भी। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन डीसी इक्वल होगा हीट प्रोड्यूस्ड इन एसी। तो डीसी में क्या निकला हमारा? आई स्क्वायर आर टी निकला, और एसी का हीट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू टी आई स्क्वायर आर डी टी, ये हो गया। सो यहाँ पे हम लोग आर टी को इस तरफ लेके आते हैं, वन बाई आर टी हो गया। और आर, ये जो आर है रजिस्टर है, ये तो हम लोगों का वैल्यू इसका कांस्टेंट है, तो आप लोगों को पता होगा कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आर ये बाहर आ गया कांस्टेंट, तो आर आर यहाँ नलीफाई हो गया। सो इसका वैल्यू क्या होगा? आई स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी आई स्क्वायर डी टी। तो अभी इसको अगर स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट। तो इसका वैल्यू मतलब आई का वैल्यू अभी क्या निकला फाइनल, कि रूट ओवर ऑफ वन बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी आई स्क्वायर डी टी। ये है हम लोगों का आर एम एस वैल्यू। ये जो आई है ये है आई आर एम एस। इसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, आई को कैपिटल लेटर में लिखने से ये डिनोट होता है कि ये आर एम एस वैल्यू है। सिमिलरली वोल्टेज के लिए भी सेम होगा, वी ऑफ आर एम एस क्या होगा? रूट ओवर ऑफ वन बाई टी जीरो टू टी इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर डी टी। हम लोग को एक ये चीज़ याद रखना है कि ये जो आई है, ये जो वी है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये क्या है? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा था? आई के लिए क्या होता है? आई मैक्स साइन थीटा होता है। तो इसका क्या वैल्यू होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इतना ही हम लोग को पढ़ना है। तो एक चीज़ है, ये देखिए, अगर हम लोग हमेशा बोलते हैं कि डोमेस्टिक सप्लाई हमारा होता है 230 वोल्ट एसी, तो अभी हम लोगों को पता है कि 230 वोल्ट एसी मतलब इसका जो आरएमएस वैल्यू है वो 230 वोल्ट है, ना कि इसका मैक्स वैल्यू है। मतलब इसका जो डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू है वो है 230 वोल्ट। वैसे ही सिमिलरली हम लोग करंट के लिए भी करते हैं
कि मान लीजिए कोई मोटर है, उसका अगर करंट 10 एम्पियर होगा तो 10 एम्पियर मतलब क्या, इसका आरएमएस वैल्यू है 10 एम्पियर, इसका डीसी इक्विवेलेंट है 10 एम्पियर। अगर डीसी में भी ये 10 एम्पियर लेगा तो सेम हीट जनरेट होगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा इसमें। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।